अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। सच में मैंने सोचा था मैं सलमा पर और रिएक्शन नहीं दूंगी। उसका राज खोल के मुझे क्या, मैं उसकी टॉपिक लेकर बात ही नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि हर किसी की मतलब लोग एक चीज़ को लेकर, एक बात को लेकर आप कितनी दिन चल सकती हो? एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, इसके बाद वो बोरिंग हो जाता है। तो सलमा जो है वो इस वक्त मेरे लिए बोरिंग और डिस्टरबेंस कैरेक्टर बन चुकी है। एक ही बात रट लगा के, एक वक्त ऐसा था जब सलमा को हर कोई बहुत समझदार, स्मार्ट, सुलझी हुई इंसान समझते थे, पर अब जब सलमा को हम देखते हैं, मतलब क्या बोलूं, मैंने मेरे पिछली व्लॉग में भी बोला था कि सलमा जी, अगर आपको करना है आप अपनी अपनी पर्सनालिटी दिखाइए और अपनी खूबसूरत सी ब्लॉग कीजिए। तो अब क्या होता है, सलमा यासीन जो है वो लालच पर इतनी लालची हो चुकी है, इतनी उलझी चुकी है हर चीज में, उसको शायद दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। वो ब्लॉगिंग के नाम पर क्या बना रही है ये उसको पता है और अल्लाह को पता है। अच्छा, एक इंसान अगर कोई कैरेक्टर दिखाना चाहती है वो तो सही से दिखाई। जैसे सितारा को लेकर जो लोग नेगेटिव बोल रही हैं, उन सब को भी एक बात 100% मानना पड़ेगा, सितारा की अपनी पर्सनालिटी जो है वो हमेशा एक ही जैसा है, और वो अपने आप को हर रोज वक्त के साथ स्मार्ट की तरह पेश भी कर रही है, जो दिखने में भी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग। सिंपल सी एक ब्लॉगिंग, माँ चली गई, कल की जो ब्लॉगिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी, आज की जो ब्लॉगिंग है माँ लौट आई, ये जो प्रेजेंटेशन है अपनी होल डे, मतलब देखने में अच्छा लगता है। लोग इंस्पायर होते हैं इसी तरह से कि हम भी ऐसा करें, हम भी अपने घर को ऐसे संभाले, ऐसे सुलझाए। अपनी पर्सनल लाइफ में इसी तरह क्या है, कौन है, क्यों है, ऐसा लोग नहीं समझते हैं। लोगों की एक इंटरेस्टिंग लगता है सितारा को देखना, हर रोज देखने की एक आदत का हो, ये इंडिया हो या पाकिस्तान हो या जिस भी देश में सितारा की सपोर्टर है, इन सबको ऐसा ही लगता है। पर सलमा जी जो कर रही है, उनको देखने में लोगों को क्यों इंटरेस्टिंग लगेगा? लास्ट ब्लॉग जो सलमा जी की आई, मुझे समझ में नहीं आता, मतलब आप एक्चुअली करना क्या चाहती हो? मूव ऑन करना चाहती हो? अगर करना चाहती हो तो करो। अगर आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको अपने आप को ऐसा पेश करना है कि आप अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं हो, तो छोड़ दो हस्बैंड को, आपको भी नहीं करना। आप सितारा के पीछे क्यों पड़ी हो? सितारा के पीछे जाकर आपको क्या चाहिए? इन सब में ये तो एक बात बार बार उभर के आती है, आप असलियत में कोई भी माफी जो है वो एक ड्रामा है। आप जो सितारा से पैसों की डिमांड करके जो उसके पीछे पड़ी हो, ये उस बात को साबित करती है। और सितारा जो है वो आपको हर वक्त डाल रही है, वो आपको पैसा नहीं दे रही है, ये है सितारा की स्ट्रांग होने की कारण। अगर ऐसा ना होता तो आप ऐसा नहीं दिखाते। आप अभी भी इतनी हद तक आप झूठे साबित होने की बाद भी अभी भी आप बोलती हो आप सच हो। ठीक है, आप सच हो, आप सच हो, ये तो आप खुद मानती हो ना। सितारे के सपोर्टर्स माने या ना माने, ये उनकी चॉइस, ये आपकी नहीं। सारी दुनिया में 1000 करोड़ लोग हैं, उन सब की चॉइस और आपकी चॉइस एक कभी नहीं हो सकता। आपकी जो चॉइस है, आपकी जो सोच है वो आपकी है, और सारी लोगों की जो है वो उन सब की है। अब हम में से जो सितारा को हम सच समझते हैं, हम अगर सोचे, हम सितारा को अगर सच समझे, ये हमारी चॉइस है। आप क्यों पीछे पड़ी हो? नहीं, आपको मेरी बात मानना पड़ेगा। क्यों बने? आप मान रही हो हम सब की बात? जो भी आपके अगेंस्ट बोले या आपके साथ बोले, हर कोई बोल रही है आप अपना ब्लॉगिंग करो, अच्छी से करो, अपने आप को एंजॉय करो। पर आप क्या कर रही हो? आपको मतलब ब्लॉगिंग देखो, सुबह से लेकर जब तक आप दिखाती हो, हर वक्त एक ऐसा लैंग्वेज आप पेश करने की कोशिश, सितारा के लिए मेरे आप सितारा के नाम ना बोलकर भी वही इशू लेकर बैठी हो। मतलब आपको ये टॉपिक खत्म नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आप अपनी तरफ से स्टॉप कर दो तो फिर लोग आपको क्यों देखेगी? सितारा की बहन की वजह से अब तक जो लोग देख रही थी, अब तो वो सितारा की बहन इस कारण आपको नहीं देखेगी, और आपकी ब्लॉगिंग में आपको दिखाने की जैसा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है, आपने भी मान लिया। यह है असली कारण जिसलिए आप अभी भी आपने जो स्टोरी बताया अपने बच्चों को, आप क्या शो कर रही हो?
आपको कोई गुड्डा गुड्डी की खेल दिखा रही हो? अच्छा, आप तो प्रेग्नेंट हो ना, आप जो बोलती हो वो तो आप साबित करो। आप तो बोलती हो आप प्रेग्नेंट हो। कोई पागल प्रेग्नेंट वुमेन इतनी भारी भारी मिट्टी की बाल्टियां उठाती है, मिट्टी की बाल्टियां में काम करती है? ये जगह को साफ करना, आपकी जो बेलकनी है गार्डनिंग करने की, वो जगह को साफ करना मतलब उन सब मिट्टी भरी ड्रम को हटाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, साफ करना। कोई भी प्रेग्नेंट इंसान ये सब करती है? आप क्या समझाती हो? अच्छा ठीक है, आपने तो साफ किया ना, साफ करने से पहले दिखाया, साफ करने के बाद क्यों नहीं दिखाया? साफ करते वक्त क्यों नहीं दिखाया? आप मतलब आपकी ब्लॉगिंग जैसे आपको हम लोग जो ब्लॉगिंग नहीं करते, हमें भी लगता है अगर आप ऐसा कुछ ना करके ऐसे हाथ पर ब्लॉगिंग, मतलब आपने एक बार देखा कैमरा में जब आप एडिटिंग कर रही थी, आपको कुछ भी वल्गर नहीं लगा? आप पैर ऐसे डाल के बैठी हो और दो बच्चे आपकी पैर दबा रही है। आपको बच्चों को देखकर जो कराना चाहिए वो ना करा के आप ये क्या करा रही हो? और ये जो बात बात में लाल मेरे लाल बोल रही हो, ठीक है आपकी लाल आपकी लाल, आपकी लाल की ये जुड़ा कहाँ से आया? ये भी जरा क्लियर करना। आपकी लाल और दूसरों की लाल सेम टू सेम कैसे हुआ? डीएनए तो मुझे लगता है जो भी लोग येसिन फैमिली की व्लॉगिंग देखे उन सबको आप बोलना चाहिए डीएनए तो जरूर चाहिए, डीएनए जरूर चाहिए, हर किसी की डीएनए जो पहली दुनिया में आई है उन सब की भी डीएनए चाहिए। खालिद अमीन की डीएनए तो उनके बाप ने ही बोल दिया बेटे के नाम का डीएनए करेंगे, बेटे का डीएनए करेंगे। अब आपको भी अपने बच्चों की डीएनए कराने की प्रिपरेशन रखना चाहिए सलमा जी, क्योंकि आप जो दिखा रही हो वो ही दुनिया देख रही है। आप दिखाओगी कुछ और, बोलोगी कुछ और समझने को कुछ और कहोगी, ऐसा तो नहीं चलेगा। हर किसी के पास दिमाग है, हर किसी को सोचने के अलग अलग जरिया, हर किसी की सोचने की अलग अलग स्टाइल है। आपको लगता है आपकी सोच सही है, आपकी सोच, आप अपनी सोच, अपनी सच, अपनी एक्सपेक्टेशन वो अपनी तक रखो, दूसरों पर मत थोपो। सितारा यासीन की सपोर्टर्स, सितारा यासीन की फॉलोअर्स क्या करेगी, किसको सपोर्ट करेगी, ये उनकी चॉइस है। जो लोग आपने जो लास्ट लाइव किया ना, जो लोगों को बोला मैं आप सबके साथ हूँ, माँ की फिर से माँ की बदनाम कर दी। मैं यहाँ लाइव बैठते ही माँ के पास फोन आ गई, मतलब तो माँ को छोड़ दो, माँ को पाकिस्तान आने से क्यों रोक रही हो? माँ को पाकिस्तान आप भेज दो, फिर अगर सितारा लाइव करे तो आप भी बोल देना माँ को फोन करके। माँ को जो दिखाई देता है, माँ की आंधी है, माँ को हर कुछ दिखाई देता है। जब आपने व्लॉगिंग किया वो भी माँ को दिखाई देता है, आप जो लाइव कर रही हो वो भी माँ को दिखाई दिया, और लाइव में आप क्या बोल रही हो, किस इशू पर बोल रही हो वो भी माँ को दिखाई दे रहा है। इसलिए मम्मी ने आपको फोन किया। खाना जो खाती हो वो दिमाग में कुछ भी जाता है? हाँ, मैंने सोचा था मैं ये रिएक्शन गेम छोड़ दूंगी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, पर नहीं, मैं अब नहीं छोड़ूंगी। जब जब सलमा की व्लॉगिंग आएगी मैं तब सलमा पर रिएक्शन दूंगी। अगर वो कोई अच्छा काम करेगा तो मैं जरूर अच्छा बोलूंगी, पर जब तक वो अच्छा नहीं करेगा, अच्छा नहीं सोचेगा, अच्छा नहीं दिखाएगा, तब तक अच्छा बुरा ही बोलूंगी। जो रिएक्शन होगा वो बुरा हो तो बुरा ही सही। और सलमा यासीन, अगर आपको अपने आप को प्रूफ करना है तो सही से ठंडी दिमाग से सोचकर अपने आप को सिंपल सी अच्छी तरीके से दिखाई, और दूसरों की वो आहे भरी दुनिया उस तक की इस ड्रामा सीरीज बंद करके अपनी सही ब्लॉगिंग दिखाई। आप जितना दिखावा करेगी उतना ही आपको एक्टिंग करना पड़ेगा। आपकी पूरा ब्लॉगिंग जो है वो एक एक्टिंग है। खाना खाने के बाद मतलब खाना सब लो, आप कैमरा सेट करो, आप ये शुरू करो। नहीं, सितारा की ब्लॉगिंग तो आपने देखा था ना 2 महीना, जब सितारा आपके घर में थी उस वक्त की आपकी ब्लॉगिंग आप देखो क्या कर रही थी। बच्चों के हाथों में कैमरा रहती थी, आप ये करती थी, बच्चा स्टैंड बाई कैमरा से वीडियो करना और सजा बुझा के ये हटाओ, वो बात मत करो, जो बोलूंगे बच्चे आपकी मुंह की तरफ देखते रहती है, आप क्या बोलती हो मतलब जैसे स्क्रिप्टेड डायलॉग बोल रही हो। ये सब अच्छा नहीं लगता, ये कोई डेली ब्लॉगिंग नहीं होता है। लोग ये देखने के लिए अपनी चैनल में नहीं आएगी। मुझे पता नहीं आपको मेरी बात बुरा लग सकता है, मुझे नहीं लगता, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ ये अच्छा नहीं लग रहा। आप इंटरेस्टिंग कुछ करो, वरना हमारी टाइम वेस्ट मत करो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रिएक्शन पर।
अल्लाह हाफिज़।